भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मेहमदपुर गांव में बमनुमा और गोली का खोखा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि देर रात स्वर्गीय शंकर चौधरी के पुत्र दीपक चौधरी के घर के समीप बासा में आग लगी थी। रात में दमकल ने आग पर काबू पा लिया था। वहीं जब ग्रामीणों ने सुबह देखा तो जले हुए घर के समीप 5 देसी बमनुमा और 7 गोली के खोखा गिरा हुआ मिला। वहीं इतनी संख्या में बमनुमा और गोली के खोखा मिलने से मोहल्ले में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से बमनुमा और गोली को यहां छुपा कर रखा है। वहीं मोहल्ले वाले काफी डर गए और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली मौके पर पहुंचे। फिलहाल एफएसएल और बम निरोधक दस्ते की मदद से मामले की छानबीन की जा रही है। बमनुमा किस प्रकार का है, इसकी जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव पे वार्ड नंबर 7 पे एक छोटे पासे चौधरी उनका झोपड़ी में आग लगाए बारे में 12 बजे सूचना आया था। उसमें तुरंत फायर टीम पहुंच के न्यूट्रलाइज किया गया। बाद में सुबह थाना को सूचना मिली कि उनके छोटे पासी चौधरी में वार्ड 7 के उनका ज़मीन पे विवादित ज़मीन पे कुछ बम मिला। तो तुरंत मधुसूदनपुर थाना और अन्य पुलिस पदाधिकारी पहुंच करके जांच किया है। इसमें 5 क्रूड बम और 7 कोका जांच क्रम में पता चला है। इसी संबंधित जांच करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड और डिफ्यूजल टीम को बुला दिया गया, वो रास्ता में है। फॉरेंसिक टीम को भी बुला दिया, वो भी आके जांच होगा। इसमें इस ज़मीन का ओनर है वो लिखित रूप में आवेदन दिया है थाना पे। उसमें कान दर्ज करके उचित कार्रवाई शुरू होगा। सर फायरिंग नहीं हुई है, इसमें कोका मिला है। इतना खोखा मिलना सर बिना फायरिंग के सर इस पे क्या कहेंगे सर? वो इस बारे में जांच होगा। कोका को फेंक दिया या फायरिंग हुआ उस बारे में भी जांच होगा। अभी लिखित रूप में आवेदन मिला है, उनको संदिग्ध का नाम को भी दिया है, उस बारे में जांच होगा। सब जमीन चेक करना पड़ेगा। ज़मीन का विवादित में कोई भूमि विवाद पे रजिस्टर करके उसमें कार्रवाई हो रहा है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। ललमटिया थाना क्षेत्र के टमटम चौक स्थित एक धार्मिक स्थल पर फिर से किसी असामाजिक तत्व ने दूसरे धर्म का झंडा, विशेष रंग का झंडा लगाकर सनसनी फैला दिया। हालांकि पुलिस की तत्परता के कारण बात आगे बढ़ने के पहले ही मामले को शॉर्ट आउट कर लिया है। बताया जाता है कि गेट पर छोटा झंडा लगाया गया था। सूचना पर सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास, डीएसपी 2 राकेश कुमार और नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह बड़ी संख्या में दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आम लोगों से किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही। उक्त धार्मिक स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सिटी एसपी ने मामले की जांच हेतु डीएसपी 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी और मामले की सघन जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। डीएसपी 2 राकेश कुमार ने घटना के बाद ललमटिया थाने में शांति समिति के सदस्य और क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक किया है। स्थिति पूरी तरह सामान्य है। ललमटिया में एक धार्मिक स्थल पे एक विशेष रंग का झंडा लगा दिया है। उसमें हम कुछ जांच किया गया, फिर वो पहुंच के उधर एक सीसीटीवी भी लगा दिया। उसमें अभी वीडियो फुटेज को अभी चेक कर रहा हूँ। उसमें एफआईआर भी है। इसमें भी एफआईआर होगा। एफआईआर करने के बाद उसमें उचित कार्रवाई होगा। धन्यवाद। समाज में एकता, सहयोग और संस्कारों को सुदृढ़ करने वाला निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम अपने दूसरे संस्करण में स्थानीय तेतरी दुर्गा मंदिर प्रांगण में रविवार की शाम को धूमधाम से संपन्न हुआ। इस आयोजन में न केवल 25 जोड़ों के जीवन को नए अध्याय में प्रवेश दिलाया, बल्कि सामूहिकता की अनूठी मिसाल पेश की। कार्यक्रम का उद्घाटन नवगछिया पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद वर वधू ने पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत एक दूसरे को वरमाला पहनाई। विवाह संपन्न होने तक आयोजन स्थल पर आगंतुकों और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का सफल संचालन आयोजन समिति की मेहनत और समर्पण का प्रतीक था। बारात पक्ष के स्वागत सत्कार से लेकर विवाह के विधि विधान तक हर पहलू का ध्यान पूरी सजगता से रखा गया। वर वधू और उनके परिवारों की खुशी को प्राथमिकता देते हुए आयोजकों ने सभी व्यवस्थाओं को कुशलता से प्रबंधन किया। कार्यक्रम के बाद वधुओं को आयोजकों की ओर से सप्रेमहित स्वरूप सामान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वर वधू के माता पिता ने अपने भावुक शब्दों में आयोजकों का अभिनंदन किया और इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम की सराहना की।
क्षेत्र के समाजसेवियों ने इसे समाज में सरल और सुलभ विवाह पद्धति को बढ़ावा देने वाला प्रेरक प्रयास बताया। तेतरी दुर्गा मंदिर में आयोजित यह सामूहिक विवाह उत्सव न केवल नवगछिया के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे आयोजन समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखते हैं। आयोजन समिति का ये प्रयास सराहनीय है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह आयोजन और व्यापक रूप लेगा। तो यहाँ आयोजन समिति का जिन्होंने ये निःशुल्क सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम रखा है, इसके माध्यम से इन लोगों ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि बिना दहेज के भी, बिना किसी बुराई के, बिना किसी सामाजिक रीति के भी अच्छे से विवाह किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ उपस्थित आयोजन समिति का। हम लोग का, पुलिस वालों का ये कर्तव्य है कि इस प्रकार के जो भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं एवं सामाजिक बुराइयों को दूर कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल उन्हें भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से मुझसे समिति के लोग आकर के मिले थे आज से 2 या 3 दिन पहले, हम लोगों ने बिल्कुल उसी दिन प्लान बना लिया था कि किस तरह से हम लोग को कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन करना रहेगा, कहाँ हम लोग बैरिकेड लगाएंगे, कितने लोगों की उपस्थिति संभावित हो सकती है एवं किसी प्रकार की कोई घटना न हो, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ सीसीटीवी कैमरा और अन्य व्यवस्था भी दी गई थी। मैं यहाँ जिन भी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं उन सभी वर एवं वधुओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि वो इस पवित्र तेतरी मंदिर में आकर के विवाह कर रहे हैं। उनका वैवाहिक जीवन सफल हो, अच्छे से उनका दाम्पत्य जीवन सफल हो। धन्यवाद। हम लोग पिछले वर्ष से कर रहे हैं स्टार्ट जो है, और ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत किए थे मात्र 13 जोड़ी से। पिछले बार मात्र 13 जोड़ी का शादी हुआ था, इस बार लगभग 26 जोड़ी का शादी हो रहा है, दुगुना। और इस कार्यक्रम में हम लोग एकजुट के लिए कर रहे हैं। सब समाज के, सब दल के नेता हैं, सब समाज के हैं, छोटे वर्ग के, गरीब लोग हैं, सभी लोगों का एकजुट और चंदा के वजह से, इसमें ना कोई नेता का पैसा, ना कोई समाज का, सब एक जो होता है, मान के चलिए कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 10,000, इसी हिसाब से चंदा एकत्रित करके, और जो घटता बढ़ता है हमारे बीच में हम लोग के गार्जियन लोग हैं, वो लोग भी देख रेख करते हैं। और ये कार्यक्रम ऐसा होने वाला है, आने वाले समय में 100+ से ऊपर जाएगा शादियां। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं पुरते हैं, जिनको शादी करवाने का हिम्मत नहीं है, जो विकलांग लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं सुविधा है, उन लोगों के लिए अंदर के गंजी वस्त्र जो होता है वहां से लेकर के तोशक पलंग तक देने का ये काम हम लोग के गार्जियन, ये लोग हैं, अनुज भाई लोग हैं, सब लोग मिल करके वो लोग देने का काम हम लोग कर रहे हैं। कितना जोड़ी का विवाह संपन्न होगा? 26 जोड़ी का आज हो रहा है। कहाँ के काफी दूर दूर से हैं, पूरे भागलपुर जिला से हैं और कोई बाहर से भी होंगे। बिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और झारखंड। बिहार के भागलपुर जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर समाजसेवियों की जराहट के एक पहल सामने आई है। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल में पाटकड़ी पंचायत के छटपटिया गांव में समाजसेवी चंदन चंद्राकर ने अपने पिता डॉक्टर दिगंबर प्रसाद सिंह के चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। लेकिन ग्रामीणों की मांग पर उस शिविर में प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा प्रदत्त आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड बनाने का अलग से व्यवस्था की गई। चंदन जी बताते हैं कि पिताजी के डॉक्टरी पेशा में रहते हुए जो समाज सेवा किया गया, उन्हीं के पदचिन्हों पर गरीब आबादी के बीच भारत सरकार और खासकर पीएम मोदी के सपनों को घर घर पहुंचने का संकल्प है। बाइट चंदन चंद्राकर, समाज सेवी, छटपटिया, कहलगांव। पहला तो मैं अपने एक ही बता दूं कि हम लोग इस जन्मस्थली से जुड़े हुए हैं। इस जन्मस्थली में करीब हर साल जब हम लोग इस पुनीत कार्य को करते हैं, करीब 1000 से 1500 लोग या 5000 लोग करीब अच्छी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे और इसका लाभ उठाते हैं। इस कार्य को इसलिए करते हैं, हर लोग स्वास्थ्य का लाभ ले नहीं पाता है। एक्चुअली में स्वास्थ्य एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कोविड ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है लोगों को कि स्वास्थ्य होता क्या है, स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान देना चाहिए। जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आप कितना भी कुछ कर लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमने इसी पुनीत कार्य को करने के लिए इस कदम को उठाया है। इसको सच्ची श्रद्धांजलि मान सकते हैं और पूरे गांव को लाभान्वित कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डिस्कनेक्टेड एरिया है। हमने एक छोटा सा एक नोटपैड बनाया है, डायरी बनवाया है। इस नोटपैड में हमने बहुत अच्छे तरीके से अंकित किया है 2 से 4 चीज़ों को। एक अंकित है बाबा बटेश्वर स्थान धाम, दूसरा अंकित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और तीसरा अंकित इसमें है अपना जो 3 पहाड़ है गंगा जी का, और चौथा अंकित है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इन सब चीज़ों को क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि जब इन सब चीज़ों से हम लोग बौद्ध स्थल हो गया, टूरिज्म स्पॉट हो गया,
नेशनल थर्मल पावर जो अपना उद्योग को दिखाता है। इन चारों चीज़ों को अगर हम जोड़ते हैं तो इनसे मंशा दिखती है अपनी कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। जैसे कि ये एरिया पूरा डिस्कनेक्टेड है, उसी एरिया को बढ़ाने के लिए, इस कार्य को जोड़ने के लिए ये कार्य हम करते रहते हैं यहाँ पे। तो उसमें इस बार क्या खास? इसमें इस बार खास आयुष्मान कार्ड का है। आयुष्मान कार्ड पूरे गांव में कहीं पे भी बनवाया नहीं जाता है, तो हम लोगों ने इस कैंप के जरिए अभी तक तो हमने करीब 100-150 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना भी दिया है। और कार्ड बनाने के क्रम में हम लोगों ने उनको उसके बारे में बताया है कि आयुष्मान कार्ड से क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाला है, आप किस किस अस्पताल में जाएंगे, कैसे आप उससे लाभ उठा सकते हैं, कितना भी अगर खर्च होता है तो वो आयुष्मान कार्ड से आपको जो है सरकार जो है रियम्बर्स कर सकती है। उन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी कहीं मिलती नहीं है, उसके बारे में हम लोगों ने बताया है और आयुष्मान कार्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हमने। सर, ये सरकार का काम है, लेकिन ये आप अपने स्तर से शुरू कर रहे हैं, इसके पीछे कारण यही है कि सरकार के और अपने समाज में ये मैसेज जाए कि आपको जागृत होना है और आयुष्मान जितने भी सरकार के योजना आते हैं उस योजना को हमने एक जनप्रतिनिधि तो नहीं लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे इनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक ये सब चीज़ें कार्ड जो है बनाने का काम हम लोग खुद से बेड़ा नहीं उठाएंगे, खुद से पब्लिक यानी जनता सरकार के एक नुमाइंदे होते हैं, जनता जब तक इसका समाचार इसका नहीं उठाएगी तब तक कोई इसको कर नहीं सकता। आप कितना भी सरकार कुछ भी करके दे दे, लेकिन आपको खुद से अपना बेड़ा उठाना पड़ेगा और जनता को खुद से अपना काम करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इस तर्ज पे ये बेड़ा उठाया है कि हम लोग खुद से इसका बेड़ा उठा के काम करेंगे तभी सब लोग कर सकेंगे। अगर पिछले 5 साल से आपने पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में इतने लोगों को आपने हेल्प किया है, तो उसका फीडबैक क्या है? उनका फीडबैक आप अगर बोलना चाहेंगे तो मेरे खुद से बोलने से क्या होगा, खुद की बड़ाई खुद हो जाएगी। हम ये चाहेंगे कि आप लोग खुद से फीडबैक इसका लें और पब्लिक परसेप्शन में लें, क्योंकि हमने इस कैंप को लगाने के लिए हम खुद से हर जगह दरवाजे पे जाते हैं और बताते हैं, तो लोगों का खुद से यही कहना है कि तोरो बाबू ना कि कोई आज तक होतो न जना होनी करी दिल को हाउ तनी दोनों भाई जो हैं करे हैं है हमरा सबके बड़ा अच्छा लगे है यह बहाना से कि कम से कम जुड़े सब ऐसे नहीं यहाँ से। और उसको उन्होंने यही कहा है कि जब भी जाते हैं हाथ पकड़ के रोने लगते हैं, चाहे चकनत्थू गांव हो, नाकी हो, बुद्धू चक हो, चाहे आपका बड़ी नाकी, छोटी नाकी है, महुआ चक है, जितना भी आसपास का इलाका है अपना पूरा कहलगांव विधानसभा का इलाका, कोई भी इलाका अछूता नहीं है उनसे। और जितने भी लोगों से हम लोग मिलते हैं वो लोगों ने कहा कि आज तक कभी ऐसा आदमी हमने व्यक्ति देखा नहीं और पहली बार, ये मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ लेकिन बताना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने उनके दाह संस्कार में देखा था पब्लिक को रोते हुए, जो उन्होंने कहा था कि अब हमारा देखते के, तो उसी को तर्ज को लेते हुए हम दोनों भाई मिलकर इसका जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब तक कितने लोगों ने लाभ? मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने बाबा को किया सम्मानित। एक निजी होटल में सोमवार की सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत ने पूर्णिया जिले से पधारे अविनाश झा उर्फ बाबा को अंग वस्त्र व पुष्प मालाओं से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सह महासचिव राष्ट्रीय सलाहकार समिति सुमित कुमार, मीडिया प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विभूति सिंह, युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार वो अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बताते चले कि अविनाश झा ने पहले 12 ज्योतिर्लिंग सह 4 धाम पैदल यात्रा दूरी 16,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। अब 44 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम साइकिल यात्रा दूरी 22,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। देखिए, कार्यक्रम है कि आज संयोग से ये भागलपुर की धरती का सौभाग्य है कि आज पूर्णिया से चलकर अविनाश बाबा यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य ये कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत महान कार्य है। इसके पहले भी ये 16,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं चारों धाम की, और अब इनका अगला पड़ाव है 44 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग की साइकिल के द्वारा यात्रा पर ये निकल रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज इनको सम्मानित करते हुए एक शुभकामना और बधाई हम देते हैं और इनकी आगे की यात्रा सुखद हो और इसी तरह हम लोगों को सनातन धर्म में आगे बढ़ाने में ये मदद करते रहें और हम संगठनवासी भी इनके साथ खड़े हैं। बस इसी के लिए आज इनका सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया था और बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा को कि इस तरह का काम वो कर रहे हैं। हमारा संगठन हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार है। अपना परिचय दें। सुमित कुमार, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, सह महासचिव राष्ट्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत।